सेवानिवृत्त शब्द बड़ा भ्रामक है और रिटायरमेंट शब्द उससे अधिक भ्रामक है। मैं अक्सर दूसरों के रिटायरमेंट के समय ये कहता था कि जो टायर्ड होगा वही तो रिटायर्ड होगा। रिटायरमेंट का अर्थ बहुत सोच करके हिंदी में सेवानिवृत्त रखा गया, सेवा समाप्ति नहीं रखा गया। चाहते तो उसे सेवा समाप्ति भी कह सकते थे, लेकिन शब्द को उन्होंने सेवानिवृत्त रखा। इसका मैं कारण जो समझता हूँ कि जो गीता में दो तरह के कर्म की व्याख्या है, प्रवृत्तिगत कर्म और निवृत्तिगत कर्म। ऐसी सेवा जो प्रवृत्तिगत हो, जिसमें लाभ की आकांक्षा हो, जिस सेवा या कर्म से आपको कोई परिणाम की, लाभ की आकांक्षा हो, वह होता है प्रवृत्तिगत कर्म। और जिसमें लाभ की आकांक्षा न हो, ऐसी सेवा निवृत्तिगत कर्म की श्रेणी में आती है, जिसको गीता में कहते हैं कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। और कृष्ण ने भी कहा कि सर्वभूत हिते रता। प्रवृत्तिगत कर्म तभी होता है जो सर्वभूत हिते रता हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सेवानिवृत्त शब्द रखा गया। इसका अर्थ हुआ कि आप सेवा में रहो, प्रवृत्तिगत धारणा को छोड़कर निवृत्तिगत धारणा में आ जाओ, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आ जाओ। तो मैं, जो हमारे भारतीय दर्शन की आत्मा है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में रहकर सेवा करने का, जिसमें ब्रह्मचर्य में स्वयं तक, गृहस्थ में अपने परिवार की लाभ के लिए सेवा, और वानप्रस्थ में निस्वार्थ समाज की सेवा। ये जो धारणाएं थी, और संन्यास में पूर्णतः प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित होना, ये जो 4 चरण थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नौकरी का जो फेज़ है, ये मुझे सेवा शून्य होने का नहीं, बल्कि प्रवृत्तिगत धारणाओं को त्यागते हुए, क्योंकि अभी कम से कम वेतन का लाभ था कि वेतन मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं वेतन मिलेगा, यही प्रवृत्तिगत है। अच्छा कार्य करेंगे तो सरकार आपको प्रशस्ति देगी, अच्छी जगह तैनाती देगी, इसका एक प्रवृत्तिगत लोभ रहता है। बंधन होता है कि शासनादेश का पालन करना है, उससे इतर आप व्याख्या नहीं कर सकते। इसके बाद एक अवसर मिलता है कि आप ऐसी सेवा कर सकते हैं जो आपके आत्मा की आवाज़ हो, जो आपकी आत्मा का स्वर निकले कि यह होना चाहिए। जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा, वनवासियों की सेवा, आदिवासियों की सेवा मेरी आत्मा का स्वर है। इसलिए अगर प्रकृति ने स्वस्थ रखा, शरीर को इस योग्य रखा, मस्तिष्क को इस योग्य रखा, तो जीवन के शेष क्षण को मेरा पूरा प्रयास यही होगा, विनम्रतापूर्वक, कि मैं वनांचलों में, ग्राम्यांचलों में कुष्ठ रोगियों के लोग, बच्चे, मैला सर पर ढोने वाले परिवारों के बच्चे, या ऐसे लोग जिनको मैं अक्सर कहता हूँ अदृश्य भारत, इनविजिबल इंडिया वर्सेस इनक्रेडिबल इंडिया। एक ऐसा अदृश्य भारत है जहाँ पर विकास की चमक दमक नहीं पहुँची है। उस अदृश्य भारत की ओर प्रयाण करना ही वानप्रस्थ का मूल मंत्र होना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होगी कि आप जैसे बंधु बांधवों को सहयोग से, लोगों को प्रेरित करके, लोगों को साथ खड़ा करके, लोगों से मार्गदर्शन लेके, ऐसे लोगों के जीवन में कुछ मुस्कान लाने की कोशिश की जाए, जिनके खाते में सामाजिक और सांसारिक रूप से दुख ही जीवन की कथा रही। जो निराला जी की पंक्ति है, जैसे तमाम श्रमिक जो हमारे पैदल चले हुए छाले के साथ आ रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो जिनको सेवा की ज़रूरत है।
ऐसे बहुत सारी सेवाएं आप लोग भी कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में कर रहे हैं लोग, बहुत सारी सेवाएं ऐसी सामाजिक संगठन के लोग कर रहे हैं लोग। बहुत एक विशाल फलक है और मेरी कोशिश होगी कि जो कुछ अनुभव है इतने वर्षों का नौकरी का, उन योजनाओं को कैसे हम वंचितों तक और इंटाइटलमेंट के साथ पहुंचाएं, उन्हें याचना न करना पड़े, बल्कि उन्हें अधिकारिता के लिए खड़े होने की ताकत मिल सके और वो हम भारत के लोग का हिस्सा प्रभावी स्वर के साथ रख सकें, महसूस कर सकें। इसके लिए जो कुछ भी मेरे काउंसलिंग, मोटिवेशन या उनके बीच में रहना होगा, ये कोशिश करूँगा करना।